नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी कदर बंदा नचीज़ ख़ातम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत उबैदुल्लाह लतीफ़ एक बार फिर अपनी एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाज़िर खिदमत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि बंदा नचीज़ उबैदुल्लाह लतीफ़ का कादियानी मुनाज़र खालिद खान साहब के साथ कादियानियों ही के व्हाट्सएप ग्रुप इंसाफ वन में एक इल्मी मकालमा हुआ, जिसकी पहली नशिस्त हुई। वो इल्मी मकालमा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की जो किताब है एक गलती का अज़ाला, उसके तहकीकी व तनकीदी जायज़े पर मुश्तमल है। तो आपके सामने उस प्रोग्राम की, उस मकालमे की पहली नशिस्त जो हुई है उसकी रिकॉर्डिंग पेश की जा रही है। तो रिकॉर्डिंग पेश करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल कादियानी एक्सपोज्ड को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का मैसेज बर वक्त आप तक पहुंच सके। और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हक बात को कबूल कर सकें और सही बात को समझ पाएँ। तो आइए अभी मैं आपके सामने वो मकालमा जो तकरीबन 1.5 घंटे पर मुश्तमल है वो आपके सामने पेश करता हूँ। उम्मीद है कि तमाम अहबाब, तमाम साथी तवज्जो से सुनेंगे और मकालमा सुनने के बाद कमेंट्स के अंदर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा कि आपने इस मकालमे को कैसा पाया। तो आइए मकालमा आपके सामने पेश खिदमत है, तो सुनिए मकालमा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब हाज़रीन और नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरी गुजारिश है उबैदुल्लाह साहब से कि वो अपना मुख्तसर तारफ़ करवाएं और अपना मसलक बताएं और फिर उसके बाद एक गलती का अज़ाला किताब उसमें से जो हिस्सा वो पढ़ना चाहते हैं और फिर उस पे उनके जो सवालात हैं तो वो करें। तो खाकसार अपना तारफ़ करवाने के बाद उसका जो है जवाब देने का कोशिश करेगा इंशाल्लाह। चले मैं अपना मुख्तसर तारफ़ करवा देता हूँ। खाकसार का नाम मोहम्मद खालिद ख़ान है और मैं यूके में रहाइश पज़ीर हूँ और मैं जमात अहमदिया का एक अदना सा खादम हूँ। और अहमदी होने के तौर पर मेरा अक़ीदा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन हैं और जो इस्लाम वो लेके आए थे और जो पेश किया था उन्होंने, उस पर हमारा ईमान है। जो अरकान ईमान हैं और अरकान इस्लाम हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं है और उसी पर हमारा ईमान है। जो कलमा तैयबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस पर हमारा ईमान है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आखिरी शरई नबी हैं और कुरान में जो भी हुक्म है वो मनसूख नहीं हो सकता और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक जो है काबिल अमल है। और हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम उम्मती नबी हैं और मसीह मऊद हैं जिनका वादा किया गया था और हमारा उन पर ईमान है कि वो मसीह मऊद हैं और वो कोई नई शरीयत लेके नहीं आए। उन्होंने ये नबूवत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से पाई है और हम वो खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने उनको जो है पहचान लिया है और उन पर ईमान ले आए हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। जैसा कि हमारे प्यारे दोस्त खालिद खान साहब ने बंदा नचीज़ को तारफ़ करवाने के बारे में कहा है,
तो मैं सबसे पहले अपना तारफ़ करवा दूं कि मेरा नाम उबैदुल्लाह लतीफ़ है और मैं कुरान व हदीस का पाबंद हूं। मसलक अहले हदीस से मेरा ताल्लुक़ है और हर वो शख्स जो कुरान करीम और सही हदीस की बात करेगा वो मेरे सर आँखों पर होगी, खा वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो या कादियानी हो, यहाँ तक कि कोई क्रिश्चियन भी अगर कुरान करीम और हदीस की बात करेगा और वाक़यातन वो होगी तो वो मेरे सर माथे पर। लेकिन अगर उसके अंदर तहरीफ़ होगी, मानवी या अपने खुद साख्ता तशरीहात होंगी और जो कि सल्फ़ सालिहीन और सहाबा कराम से टकराती होंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से टकराती होंगी, तो वो मानना मेरे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ये मेरा मुख्तसर तारफ़ है। तो इंशाअल्लाह अब मैं आपके सामने बड़े ही आसान तरीके से मिर्ज़ा साहब की किताब एक गलती का अज़ाला के पहले सफ़े से ही कुछ पढ़ूँगा और उसका स्कैन लगा दूँगा। उसके बाद अपनी चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा। उम्मीद है कि तमाम भाई तवज्जो से सुनेंगे और बड़े अच्छे अखलाक और किरदार का मुज़ाहरा करेंगे। और मेरी एडमिन हज़रात से भी गुजारिश है कि अब दौरान गुफ्तगू किसी भी किस्म के कमेंट ना करें, नवाजिश होगी। हज़रात मोहतरम, ये मैंने आपके सामने मिर्ज़ा साहब की किताब एक गलती का अज़ाला उसके पहले सफ़े का स्कैन लगाया है, जिसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, ये 1901 में किताब लिखी मिर्ज़ा साहब ने। इस किताब के अंदर मिर्ज़ा साहब अपने एक मरीद की गलती की इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि हमारी जमात में से बाज़ साहब जो हमारे दावे और दलाइल से कम वाकफ़ियत रखते हैं, जिनको ना बगौर किताबें देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ और ना वो एक माकूल मुद्दत तक सोबत में रहकर अपने मालूमात की तकमील कर सके, वो बाज़ हालात में मुखालिफिन के किसी एतराज़ पर ऐसा जवाब देते हैं कि जो सरासर वाक़या के ख़िलाफ़ होता है। इसलिए बावजूद अहले हक़ होने के उनको नज़ामत उठानी पड़ती है। चनांचे चंद रोज़ हुए कि एक साहब पर एक मुखालिफ की तरफ से यह एतराज़ पेश हुआ कि जिससे तुमने बैत की है वो नबी और रसूल होने का दावा करता है, और उसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया। हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं है। हक़ ये है कि खुदा ताला की वो पाक वही जो पेरे पर नाज़िल होती है, उसमें ऐसे लफ्ज़ रसूल और मुरसल और नबी के मौजूद हैं, ना एक दफ़ा बल्कि सदहा दफ़ा। फिर क्यों कर ये जवाब सही हो सकता है। तो नाज़रीन, जब हम मिर्ज़ा साहब की इस तहरीर को पढ़ते हैं तो तीन बातें ये चीज़ समझ आती है कि मिर्ज़ा साहब के बैत कुनंदगान को जब मिर्ज़ा साहब के मुखालिफिन कहते कि उन्होंने दावा नबुव्वत किया है, तो वो नफ़ी में जवाब देते जो दुरुस्त नहीं था, बल्कि उनका ये गलत जवाब तीन वजूहात की बुनियाद पर होता था मिर्ज़ा साहब के नज़दीक, कि वो मिर्ज़ा साहब के दावे और दलाइल से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। नंबर 2, उन्होंने मिर्ज़ा साहब कादियानी की कुतुब को बगौर नहीं पढ़ा। नंबर 3, वो मिर्ज़ा साहब की सोबत में एक माकूल मुद्दत तक रहकर अपनी मालूमात की तकमील नहीं कर सके। ये तीन वजूहात मिर्ज़ा साहब ने बयान की हैं और कहा है कि इन वजूहात की बुनियाद पर उनका इनकार में जवाब देना दुरुस्त नहीं बल्कि गलत है। तो मेरा ये दावा है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर मिर्ज़ा साहब के मरीद ने जो इनकार में जवाब दिया वो दुरुस्त था, जबकि मिर्ज़ा साहब की ये तहरीर जिसके अंदर वो ये चीज़ बयान कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसके बरक्स मिर्ज़ा साहब के मरीद की बात दुरुस्त थी जिसने इनकार से जवाब दिया। उस पर मेरे पास चंद दलाइल हैं जो मैं अभी पेश करता हूँ। तो हज़रात किरामी कदर, इस हवाले से मेरे पास जो सबसे पहली दलील है वो पेश करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब अपनी किताब तौज़ीह मराम सफ़ा 11 पर, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 के सफ़ा 59 पर लिखते हैं। ये किताब 1891 में मिर्ज़ा साहब ने शाया की है, 1891 में ये शाया हुई है। इसके अंदर मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि इस जगह अगर ये एतराज़ पेश किया जाए कि मसीह का मसील भी नबी होना चाहिए, तो उसका अव्वल जवाब तो यही है
کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا۔ یعنی یہاں پر جو مرزا صاحب کے پیروکار حدیث پیش کرتے ہیں عموماً صحیح مسلم کی، کہ جس میں 4 مرتبہ جو ہے مسیح موعود کے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام لے کر کے نبی اللہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پر تو نبی اللہ کا لفظ آیا ہے آنے والے مسیح کے لیے، لیکن مرزا صاحب یہاں پر اس حدیث کی نفی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی آنے والے مسیح کے لیے، بلکہ صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا۔ یقیناً وہ حدیث صحیح مسلم میں اس وقت بھی موجود تھی جس وقت مرزا صاحب نے یہ توضیح مرام میں تحریر لکھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ غلط بات کیوں منسوب کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں، اس حدیث کی صحیح مسلم کی موجودگی کے باوجود۔ اب جو پیش کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے میری دوسری دلیل جو ہے وہ 1891 میں ہی مرزا صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا ہے۔ یہ 2 جلدوں والا جو ایڈیشن ہے مجموعہ اشتہارات کا، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 214 پر موجود ہے۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم ثبوت ہیں، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ بات مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ تو آئیے اس کا بھی میں سکین پیش کیے دیتا ہوں تاکہ سب بھائیوں پر واضح ہو جائے۔ ناظرین، اسی حوالے سے میری تیسری دلیل، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کے مرید کی بات درست تھی، مرزا صاحب کی نہیں، وہ یہ ہے، مرزا صاحب اپنی کتاب اضالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ یعنی یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 431 ہے، اور اگر مرزا صاحب کی جو تفسیر ہے جو ویب سائٹ alislam.org ویب سائٹ پر موجود ہے، تو وہاں سے دیکھیں تو جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 52 پر یہ تفسیر کی گئی ہے۔ تو آئیے ابھی میں آپ کے سامنے اپنی اس تحریر کا بھی سکین پیش کیے دیتا ہوں۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے میری اگلی دلیل اضالہ اوہام ہی کی ایک تحریر ہے، جس میں مرزا صاحب جو ہیں وفات مسیح کے طور پہ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ یہ اضالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 412 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں واضح طور پہ کہ ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے، اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے، وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مرزا صاحب کے نزدیک وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ 1901 کی تحریر میں مرزا صاحب وحی نبوت کی بات کر رہے ہیں۔
ये तमाम बातें सच और सही हैं, तो फिर कोई शख्स बहसीयत रसालत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हरगज़ नहीं आ सकता। ये तहरीर रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 के सफ़ा नंबर 411 और 12 से है। तो जनाब वाला में 411 और 412 सफ़े का स्कैन पेश करके अपनी अगली दलील पेश करता हूँ, जो रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 के सफ़ा नंबर 511 पर है। मिर्ज़ा साहब अपनी किताब रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 अज़ाला हाम के अंदर ही सफ़ा नंबर 511 पर तहरीर करते हैं कि कुरान करीम बाद ख़ातमुन नबिय्यीन किसी रसूल का आना जायज़ नहीं रखता, खा नया हो या पुराना, क्योंकि रसूल को इल्म दीन बतवस्सत जिब्राइल मिलता है और बाब नज़ूल जिब्राइल बेपराया वही रसालत मसदूद है। और ये बात खुद मुमतना है कि रसूल तो आवे मगर सिलसिला वही रसालत ना हो। यानी मिर्ज़ा साहब के नज़दीक 1891 में कुरान करीम ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी रसूल का आना जायज़ नहीं रखता, खा वो नया हो या पुराना हो। इस बात को ध्यान में रखें। और अब सवाल यह है कि मिर्ज़ा साहब नए रसूल हैं या पुराने। नए की भी पाबंदी है और पुराने की भी पाबंदी है, और कुरान करीम इसको जायज़ नहीं रखता। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिर्ज़ा साहब 1891 में लिख रहे हैं। यही वजह है कि मिर्ज़ा साहब के मरीद ने जो जवाब दिया मैं उसको दुरुस्त समझता हूँ कि मिर्ज़ा साहब का दावा नबुव्वत और रसालत का नहीं था, बल्कि मिर्ज़ा साहब ने एक गलती का अज़ाला में जो बात की है वो दुरुस्त नहीं है। तो आइए इसका भी मैं स्कैन पेश किए देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी उबैदुल्लाह साहब, अब थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा टाइम मुझे भी दें ताकि मैं जवाबात देना शुरू करूं, क्योंकि सवाल करना एतराज़ करना ये तो काफ़ी आसान होता है, जवाब देना जो है वो एक ज़्यादा मुश्किल अमर होता है, उसमें बाज़ दफ़ा तहकीक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब थोड़ा सा रुक जाएं, एक दो जवाबात मैं दे देता हूँ, फिर आगे फिर आप मज़ीद सवाल कर सकते हैं। जी खालिद साहब, फ़िलहाल आप बराए मेहरबानी खामोश रहें, मुझे अपनी बात को मुकम्मल करने दें। उसके बाद आप जितना टाइम लेंगे आपको खुला वक़्त होगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, आप जवाब दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, मुझे अपने दलाइल हक़ाइक़ रखने दें। जब मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तो मैं ख़त्म शुद्ध कह दूँगा। इंशाअल्लाह सिर्फ 4-5 हवाले और हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूँगा, तो आप उसके बाद जवाब दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह आपका जवाब तवज्जो से सुनूँगा। तो नाज़रीन, मेरी अगली दलील हमामतुल बुशरा से है, जो मिर्ज़ा साहब ने 1894 में लिखी, 1311 हिजरी में शाया हुई। ये मिर्ज़ा साहब की अरबी तसनीफ़ है। इसका सफ़ा नंबर 81 और 82, 81 और 82 आपके सामने पेश किए देता हूँ, जिसमें मिर्ज़ा साहब ने वाज़ेह तौर पे लिखा। ये फ़िलहाल तर्जमा किए देता हूँ, जो कादियानी वेबसाइट पर और लाहौरी जमात की शाया करदा जो है हमामतुल बुशरा उसके ऊपर मौजूद है। alislam.org पर भी मुतरजम मौजूद है, वहीं पर भी ये तर्जमा है, और लाहौरी जमात ने जो तर्जमा शाया किया उसमें भी ये मौजूद है। तो मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, क्या तू नहीं जानता कि उस मुहसन रब ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ख़ातिमुल अंबिया रखा है और किसी को मुस्तस्ना नहीं किया। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिबों के लिए बयान वाज़े से उसकी तफसीर ये की है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, और अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का ज़हूर जायज़ रखें तो ये लाज़म आता है कि वही नबूवत के दरवाज़ा का इन्फ़ता भी बंद होने के बाद जायज़ ख्याल करें, और ये बातिल है, जैसा कि मुसलमानों पर पोशीदा नहीं। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी क्यों कर आ सकता है, कोई नबी क्यों कर आवे, हालांकि आपकी वफ़ात के बाद वही नबूवत मुनक़ता हो गई है और अल्लाह ने आपके साथ नबियों को ख़त्म कर दिया है। फिर इसी तरह ये मिर्ज़ा साहब ने जो बात लिखी है इसको फिर गौर से सुन लें और पढ़ भी लें, इंशाल्लाह मैं स्कैन भी लगाता हूँ। क्या तू नहीं जानता कि उस मुहसन रब ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ख़ातिमुल अंबिया रखा और किसी को मुस्तस्ना नहीं किया, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिबों के लिए
बयान वाज़े से उसकी तफसीर ये की है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और अगर हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का ज़हूर जायज़ रखें तो ये लाजम आता है कि वही नबूवत का दरवाज़ा का इन्फता भी बंद होने के बाद जायज़ ख्याल करें, और ये बातिल है, जैसा कि मुसलमानों पर पोशीदा नहीं। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी क्यों कर आवे, हालांकि आपकी वफ़ात के बाद वही नबूवत मुनक़ता हो गई है और अल्लाह ने आपके साथ नबियों को ख़त्म कर दिया है। जी मोहतरम उबैदुल्लाह साहब, आपने एक गलती का अज़ाला का पहला सफ़ा पढ़ा और फिर आपने ये दावा किया कि वो जो एक बंदा था जिसकी तरफ वो गलती मंसूब की गई है कि उसको जमात अहमदिया का जो है उसके अकायद का पूरा इल्म नहीं था और उसकी गलती थी जो उसने कह दिया कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम नबी या रसूल किसी भी मायने में नहीं है। तो आपका कहना है कि वो बंदा ठीक बात कर रहा था और मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ ठीक नहीं है, और इसके लिए आपने तुज़ीए मुराम की ये तहरीर पेश की और उसको पूरा आपने पेश नहीं किया, हालांकि वहाँ पर जवाब भी दिया गया है, तो मैं वो पढ़ देता हूँ। जी खालिद साहब। हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस जगह अगर ये एतराज़ पेश किया जाए कि मसीह का मिसल भी नबी चाहिए क्योंकि मसीह नबी था, तो इसका अव्वल जवाब तो यही है कि आने वाली मसीह के लिए हमारे सैयद व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई, बल्कि साफ़ तौर पर यही लिखा है कि वो एक मुसलमान होगा और आम मुसलमानों के मुवाफ़िक शरीयत फ़ुरक़ानी का पाबंद होगा और इससे ज़्यादा कुछ भी ज़ाहिर नहीं करेगा कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों का इमाम हूँ। यहाँ पर बात वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ पर वो बुखारी शरीफ की उस हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें आने वाले इब्ने मरियम को इमामुकुम मिनकुम कहा है कि वो जो ईसा बिन मरियम जो इस उम्मत में नाज़िल होने वाला है, इसी उम्मत में से यानी मुसलमानों में से ही एक इमाम है और एक उम्मती है। तो यहाँ पर सिर्फ इस हदीस का बयान हो रहा है। देखें ये अल्फाज वाज़ेह हैं, मुसलमानों का इमाम हूँ यानी इमामुकुम मिनकुम हूँ। आगे पढ़ता हूँ, आगे भी इम्पोर्टेंट बात है। हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने जैसा कि देखा कि मेरी बात मुकम्मल होने के बग़ैर ही जो है वो खालिद साहब ने जवाब देना शुरू कर दिया दरमियान में, हालांकि ये बात तय हुई थी हमारे और उनके दरमियान कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा, उसके बाद वो हर ऑडियो को टैग करते जाएंगे, जवाब देते जाएंगे, फिर मैं जब उनकी बात मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद फिर मैं उनके ऑडियोज़ को टैग करके जवाब देता जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह तौर पे उन्होंने अपने किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी की और दरमियान में ही जो है मेरी बात को रोक करके अपनी बात का आगाज़ कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता देता हूँ कि जिस बात का खालिद साहब जवाब दे रहे हैं, ये देखें वो जो मैंने लगाया है स्कैन गलती का अज़ाला का और फिर उसके बाद अज़ाला हाम की ये जो तहरीर पेश की है मिर्ज़ा साहब की, ये आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मिर्ज़ा साहब ने वाज़ेह तौर पे लिखा कि इस जगह अगर ये एतराज़ पेश किया जाए कि मसीह का मसील भी नबी चाहिए क्योंकि मसीह नबी था, तो उसका अव्वल जवाब तो यही है कि आने वाले मसीह के लिए हमारे सैयद व मौला ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई, बल्कि साफ़ तौर पर यही लिखा है कि वो एक मुसलमान होगा और आम मुसलमानों के मुवाफ़िक शरीयत फ़ुरक़ानी का पाबंद होगा। अब खालिद साहब जो हैं इससे अगली तहरीर पढ़ रहे हैं जिसके वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब दूसरी हदीस बुखारी शरीफ की है जिसमें इमामुकुम मिनकुम के लफ्ज़ हैं, वहाँ पर भी मिर्ज़ा साहब ने बाकायदा तौर पे मानवी तहरीफ़ की है, लेकिन ये इस वक्त मौजू नहीं था और मैं मौजू से हटना नहीं चाहता था, इसलिए इस बात को मैंने गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह नहीं किया। तो बता देना चाहता हूँ कि
सवाल तो ये था कि सही मुस्लिम की हदीस वो मौजूद थी जिसके अंदर 4 मरतबा जो है ईसा इब्न मरयम अलैहिस्सलाम को नबीउल्लाह कहा गया है, और अमूमन कादियानी हज़रात ये पेश करते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक ऐसी बात मंसूब कर रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही। कह रहे हैं कि हमारे सैयद व मौला ने आने वाले मसीह के लिए नबूवत शर्त नहीं ठहराई। अगर नबूवत शर्त नहीं ठहराई तो मेरे सोचने की बात यह है कि सही मुस्लिम की हदीस में 4 मरतबा नबीउल्लाह क्यों कहा गया। ये था मेरा एतराज़। लेकिन इसका जवाब देने की बजाय खालिद खान साहब ने जो है वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, जो एक के दुरुस्त बात नहीं थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इफ्तिखार चीमा साहब जो है मुझे मेंशन करके जो है वो रोक रहे हैं गुफ्तगू से। आइए ज़रा उनका तर्ज अमल भी देख लें कि उन्होंने मुझे किस तरह रोकने की कोशिश की है। जी, आपसे ये बात हुई थी कि 3-4 सफ़ों से ज़्यादा आप सफ़े नहीं लगाएंगे। जब आपके एतराज़ात का इन सफ़ों से जवाब दे दिया जाए तो फिर आप दोबारा आगे सफ़े लगाएंगे। लेकिन आपने एक इंशस्त में 8 सफ़े लगा दिए हैं जो नामनासब है, तो इस तरह जवाब देने वाले को मुश्किल पेश आती है। तो मेहरबानी करें, अभी उनको जवाब देने दें पूरी तसल्ली से, और उसके बाद अपनी उस शर्त पे कायम रहें कि 3 से 4 सफ़े, इससे ज़्यादा नहीं एक वक्त में आपने लगाने। नाज़रीन, हमारा ये तय हुआ था कि एक गलती का अज़ाला किताब के ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 सफ़े लगाऊंगा जिस किताब, और उनको पढ़ूंगा और उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखूंगा। अब मैंने गलती का अज़ाला किताब का सिर्फ पहला सफ़ा लगाया और उसके बाद अपना सवाल रखा, और उस सवाल की जो वजूहात हैं जिस वजह से मैं उस मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं जानता उसकी तायीद में स्कैन लगाए ताकि पता चले कि मैं किस वजह से दुरुस्त नहीं जानता। सवाल तो मेरा वही है पहले सफ़े पर, लेकिन यहाँ पर इफ्तिखार चीमा साहब ने भी जो है पूरी डंडी मारने की कोशिश की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आगे गुफ्तगू का सिलसिला हुआ उसको सुनते हैं कि क्या सिलसिला जारी कैसे रहा। तो हज़रात गिराम क़दर, मैं अपनी अगली दलील पेश किए देता हूँ। जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने गलती का अज़ाला के शुरू में ये बात, जब उनके मरीज़ ने कहा कि आपने दावा नबूवत मिर्ज़ा साहब ने नहीं किया, इनकार में जवाब दिया, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि उसका ये जवाब गलत था, उसको मेरी किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो इस हवाले से मैं ये एक और चीज़ पेश करता हूँ। हमामतुल बुशरा में ही मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जब जवाब दिया गया बाद मुसलमानों की तरफ से मिर्ज़ा साहब के इन लफ्ज़ रसूल और मुरसल को देखने के बाद उनकी तकफ़ीर हुई, तो मिर्ज़ा साहब ने लिखा कि और मुकफ़्फ़रीन के एतराज़ात में से एक ये है कि वो कहते हैं कि इस शख्स ने नबूवत का दावा किया है, इस शख्स ने नबूवत का दावा किया और कहता है कि मैं नबियों में से हूँ। इसका जवाब ये है कि ऐ मेरे भाई, तू जान ले कि ना तो मैं नबूवत का दावा किया है और ना ही मैंने उन्हें कहा है कि मैं नबी हूँ, लेकिन इन लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया और मेरी बात समझने में गलती खाई और पूरी तरह से गौर व फिक्र नहीं किया, बल्कि खुली बहतान तराशी की जुर्रत की है। ये बात मिर्ज़ा साहब ने लिखी। तो आइए इसका स्कैन भी पेश किए देता हूँ। अब सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब ने गलती का अज़ाला में जो बात लिखी वो दुरुस्त थी, जाके हमामतुल बुशरा में जब लोगों ने उनके दावा नबूवत पर तकफ़ीर की तो ये दुरुस्त थी और कहा कि उन्होंने मेरी किताबों को पढ़ा नहीं है, सरासर इल्ज़ाम आयद किया है। ज़रा इस तहरीर को भी देख लें। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मासवा इसके, इसमें कुछ शक नहीं कि ये आजिज़ खुदा ताला की तरफ से इस उम्मत के लिए मुहद्दस होकर आया है, और मुहद्दस भी एक मैनी से नबी ही होता है, गो इसके लिए नबूवत तामा नहीं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नबूवत तामा का मतलब है कि वो मुस्तकिल तौर पे नबी नहीं होता, यानी बग़ैर किसी वास्ते के नबी नहीं होता। जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे अंबिया आए हैं, बग़ैर किसी वास्ते से वो नबी थे और मुस्तकिल नबी थे। तो मुहद्दस जो है उस तरह का नबी नहीं है, लेकिन मुहद्दस जो है वो नबी है, लेकिन वो नबूवत तामा उसमें नहीं है, मुस्तकिल नबूवत नहीं है, मगर ताहम जुज़वी तौर पर वो एक नबी ही है, क्योंकि वो खुदा ताला से हम कलाम होने का एक शरफ़ रखता है। तो नबूवत की शर्त होती है कि नबी से अल्लाह ताला कलाम करता है, तो ये शर्त
मुहद्दस में पूरी होती है कि अल्लाह ताला उससे भी कलाम करता है, और दूसरी शर्त क्या होती है, अमूर गैबिया इस पर ज़ाहिर किए जाते हैं। तो नबी पर भी अमूर गैबिया ज़ाहिर किए जाते हैं, तो मुहद्दस पे भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुहद्दस में भी नबूवत के कमालात पाए जाते हैं, और एक तरह से वो भी नबी ही होता है। फिर फरमाते हैं, और रसूलों और नबियों की वही की तरह इसकी वही को भी दखल शैतान से मुनज़्ज़ा किया जाता है। अब देखें, ये भी बड़ी ख़ास बात है कि मुहद्दस की वही में शैतान का दखल नहीं होता। ये साफ शफाफ और सच्ची वही होती है, और मगज़े शरीयत इस पर खोला जाता है कि शरीयत की जो ख़ास बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आम जनता को बाज़ दफ़ा नहीं भी समझ आती, वो मुहद्दस पर खोली जाती हैं, और बैन ही अंबिया की तरह मामूर हो कर आता है। अब और पीछे क्या रह गया? देखें, मुहद्दस के लिए ये भी कह दिया कि वो अंबिया की तरह मामूर हो के आता है, यानी वो मामूर होता है, वो लोगों को बताता है कि मैं मामूर हूँ, और अंबिया की तरह इस पर फ़र्ज़ होता है कि अपने तईं बावाज़े बुलंद ज़ाहिर करे। अब मुहद्दस के लिए फ़र्ज़ होता है कि लोगों को बताए कि मैं मुहद्दस हूँ, मुझे अल्लाह ताला कलाम करता है और मैं आपकी इस्लाह के लिए आया हूँ। ये नहीं है कि चुप करके बैठ जाए और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे। तो ये सारे नबियों वाले काम जो हैं मुहद्दस कर रहा है, और इससे इनकार करने वाला एक हद तक मस्तूजब सज़ा ठहरता है। तो सज़ा उसको भी मिलती है जो मुहद्दस का जो इनकार करता है, और नबूवत के मैंने बजुज़ इसके और कुछ नहीं। तो यहाँ फ़र्क तो कोई नहीं रह गया मुहद्दस में और नबूवत में, कि नबूवत के मैंने बजुज़ इसके और कुछ नहीं कि अमूर मुतज़क्करा बाला इसमें पाए जाएं। तो नबी और मुहद्दस के काम तो एक ही हैं, सिर्फ बारीक सा फ़र्क है, बाकी तो कोई फ़र्क है ही नहीं है। सारे काम जो नबी में हैं वो मुहद्दस भी है। तो इस लिहाज से हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने गो के कहा है कि मैं नबी नहीं हूँ, लेकिन दूसरे तौर पे उन्होंने अपने आप को मुहद्दस कहा, और मुहद्दस के लिए बताया कि मुहद्दस भी एक तरह का नबी होता है। तो इनकार तो नहीं किया। जी नाज़रीन मोहतरम, ये आपने खालिद खान साहब की ऑडियो सुन ली, जिसके अंदर खालिद साहब ये बात कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को मुहद्दस करार दिया, और बताया था मिर्ज़ा साहब ने कि मुहद्दस भी जो है वो जुज़वी तौर पर नबी होता है और नबियों की मानंद होता है। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, लेकिन मुहद्दस को नबी कहलाने की इजाज़त नहीं। ये बात मिर्ज़ा साहब ने भी लिखी है, इसके हवाला जात इंशाअल्लाह बाद वाली नशिस्तों में पेश करेंगे। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा साहब ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुहद्दस तस्लीम किया है, और हम भी मानते हैं, और अहादीस नबविया में भी उनको मुहद्दस करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो नबी नहीं कहलाए, ना ही उन्होंने किसी नबी का नाम पाया और ना ही उनको नबी कहा गया। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद को नबी कहलाना शुरू कर दिया। अगर मुहद्दस जुज़वी एक तरह से नबी होता है, तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कादियानी हज़रात नबी क्यों नहीं मानते? उसकी वजह ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, लेकिन जिसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मुहद्दस की तारीफ़ करते हुए हमामतुल बुशरा में जो है लिखते हैं मिर्ज़ा साहब कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुहद्दिसीन में से थे, और साथ इसी तरह मुहद्दस की तारीफ़ करते हुए गालिबन अज़ाला हाम में लिखते हैं मुहद्दस के लिए ज़रूरी है, मुहद्दस के लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी नबी का मसील हो और किसी नबी का नाम पाए। तो अब अगर किसी नबी का मसील होना और किसी नबी का नाम पाना मुहद्दस के लिए ज़रूरी है, तो मेरा कादियानी हज़रात से यहाँ पर भी ये सवाल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस नबी के मसील थे और किस नबी का उन्होंने नाम पाया था। मुहद्दस के हवाले से मज़ीद बातें हैं, लेकिन ये इस मकालमे के मौजू से मुतल्लक़ नहीं थी। इंशाअल्लाह जब आगे गुफ्तगू एक गलती का अज़ाला की आएगी तो वहाँ पर सारी बातें क्लियर करेंगे। अब देखिए, खालिद खान साहब को जब मैंने ये रिक्वेस्ट की कि मेरी बात को मुकम्मल होने दें, उसके बाद गुफ्तगू करें, उसके जवाब में खालिद साहब क्या कहते हैं। देखें, इस तरह फिर या तो फिर आप पूरा पढ़ते और फिर बाद में सवाल शुरू करते। अब आपने पढ़ने के साथ साथ सवाल शुरू किए हैं, तो मैंने उस चीज़ को संभालना भी तो है। मेरे लिए आप पूरा पहाड़ इकट्ठा कर देंगे बाद में, तो इस तरह मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मैं अकेला बंदा काम कर रहा हूँ।
تو اس لیے جن جن باتوں کا جواب میں دے رہا ہوں وہ بھی چلنے دیں۔ نہیں خالد صاحب، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ میں نے سوال صرف ایک کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کی بات یہاں پر غلطی کا ازالہ میں درست نہیں ہے، بلکہ ان کے مریض کی بات درست ہے جو اس نے دعویٰ نبوت سے انکار والی کی ہے۔ تو اپنی بات کی تائید میں نے کچھ حوالہ جات رکھے ہیں کہ جن بنیادوں پر میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہ حوالہ جات نہ رکھوں؟ اس طرح تو بات نہیں چلے گی نا۔ بات تو میری یہی ہے کہ مرزا صاحب کی وہ بات درست نہیں ہے، اور جن بنیادوں پر میں درست نہیں سمجھتا مجھے وہ پیش کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کو غلط ثابت کریں، آپ اس کا پورا ٹائم لیں، گھنٹہ لیں، 2 گھنٹے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں انشاءاللہ آپ کی پوری بات سنوں گا، لیکن برائے مہربانی مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ جس طرح طے ہوا تھا کہ مرزا صاحب کی کتاب غلطی کا ازالہ کا صرف پہلا صفحہ لگایا، اور اس پر جو بات میرے لیے قابل اعتراض ہے وہ میں نے رکھی، اور جس وجہ سے ہے مجھے وہ آپ وجہ بیان نہیں کرنے دے رہے۔ اس طرح تو بات نہیں ہوگی نا محترم۔ جب میں اپنی بات کی وجوہات، جن وجوہات کی بنیاد پر میں مرزا صاحب کی بات کو درست نہیں مانتا پیش کر دوں گا، اس کے بعد آپ جواب دیجئے بڑی کھلے سے، جتنا ٹائم لگے میں انشاءاللہ منتظر ہوں آپ کا۔ نہیں خالد صاحب، یہ کام کئی قسطوں میں ہو سکتا ہے، تو ٹائم خالد صاحب کے پاس تھوڑا ہے، تو اتنا ہی کام کریں جتنا سمیٹا جا سکے، باقی پھر اگلی قسطوں میں بقایا کام کر لیں گے۔ ضروری نہیں کہ ساری کتاب آج ہی مکمل کی جائے یا ساری اس پہ بات کی جائے، یہ اگلی قسطوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ جی افتخار چیمہ صاحب، میں نے صرف پہلے پیج پر ہی گفتگو آج کرنی ہے، دوسرے پیج کو میں نے نہیں چھیڑنا، پہلے صفحے پر ہی گفتگو ہونی ہے، اور اسی کے حوالے میں نے اپنے دلائل رکھنے ہیں۔ دوسرے صفحے پر اگلی نشست میں بات ہوگی، اور یہ طے ہوا تھا کہ 30 سے 35 منٹ تک میں گفتگو کروں گا۔ ابھی تو 20-25 منٹ ہوئے ہیں، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں، اپنے دلائل رکھنے دیں، اس کے بعد گفتگو کریں، مہربانی ہوگی۔ اس طرح نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا کریں، مجھے اپنے وہ وجوہات بیان کرنے دیں جن وجوہات کی بنیاد پر میں مرزا صاحب کی بات کو درست نہیں مانتا بلکہ ان کے مریض کی بات کو درست مانتا ہوں۔ تو اس لیے برائے مہربانی مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ صرف 2-3 حوالہ جات مزید ہیں، وہ پیش کر کے میں نے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد خالد صاحب جتنا عرصہ گفتگو کرنا چاہیں میں حاضر ہوں۔ اچھا، وہ جو پہلا سوال ہے اس کا مزید تھوڑا سا جواب تفصیل سے دے دیتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود خالد صاحب نے درمیان میں ہی گفتگو جاری رکھی، تو سنیے خالد صاحب آگے کیا کہتے ہیں۔ اس میں دوسرے سوالوں کے بھی جواب آ جائیں گے، اور اگر یہ عذر پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے، یعنی نبوت کا دروازہ بند ہے، اور وہی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اس پر مور لگ چکی ہے، میں کہتا ہوں نہ من کل وجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے، کہ ہر لحاظ سے یہ دروازہ بند نہیں ہوا، صرف اس لحاظ سے بند ہوا ہے کہ اب کوئی شریعت والی وحی نہیں آ سکتی، اور نہ ہر یک طور سے وحی پر مور لگائی گئی ہے۔ تو یہاں پر مرزا صاحب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر طور سے وحی پر مور نہیں لگی، صرف شریعت والی وحی جو ہے وہ ہے، اس کا دروازہ بند ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کی دلیل بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تم پر مکمل کر دیا ہے، اسلام کو پسند کر لیا ہے، اور قرآن جو ہے آخری شریعت ہے۔ تو یہ تو دلیل بھی ہے کہ اس طرح کی وحی جو ہے وہ منقطع ہوئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں بلکہ جزئی طور پر وحی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے دروازہ کھلا ہے، مگر اس بات کو بحضور دل یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری رہے گا، نبوت تامہ نہیں، یعنی کہ اب جو نبوت آگے آئے گی یہ نبوت تامہ نہیں ہے، مستقل نبوت نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے، ایک جزوی طور پہ نبوت ہے، یعنی امتی نبوت۔ خالی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو ہے نبی ہیں بغیر واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نبی یا رسول ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں امتی نبی ہوں اور امتی رسول ہوں، یعنی یہ مجھے نبوت ملی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملی ہے، بغیر واسطے کی نہیں ملی۔ میں کوئی مستقل نبی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی شرعی نبی نہیں ہوں، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کے فیض سے مجھے یہ نبوت ملی ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے، تو اس وقت یہ جب یہ کتاب توضیح مرام
جو ہے شائع ہوئی، تو اس وقت اس طرح کی نبوت کو وہ محدثیت کہتے تھے۔ تو یہ اصل میں فرق ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو اس طرح کا جو یعنی کہ وہی جو کہتے تھے مجھ پہ ہوئی ہے، الہام ہوا ہے، تو اس کو محدثیت کا نام لیتے تھے، اس کو حقیقت پہ حمل نہیں کرتے تھے اور اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ جبکہ بعد میں جب وہ وہی بارش کی طرح ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ نبی ہیں، امتی نبی ہیں، تو پھر اس کے بعد 1891 میں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں امتی نبی ہوں اور مسیح موعود ہوں، اور اس وقت تک وہ مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا۔ قرآن کریم کی 30 آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو گئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ ہی مسیح موعود ہیں اور امتی نبی ہیں۔ جی آپ محدث کی ڈیفینیشن جو اس وقت آپ کرتے تھے اس کا مزید فرماتے ہیں کہ محدثیت جو ہے جو انسان کامل کے اقتداء سے ملتی ہے، جو مستجمع جمیع کمالات نبوت تامہ ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہی ذات ستودہ صفات حضرت سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے وہ ایک روایت ہے کافی لمبی وہ لکھی ہوئی ہے، اس کا ذکر ہے، اور اس کے آخر میں وہ لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اگر یہ استفسار ہو کہ جس خاصیت اور قوت روحانی میں یہ عاجز اور مسیح بن مریم مشابت رکھتے ہیں وہ کیا شے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک مجموعی خاصیت ہے جو ہم دونوں کے روحانی قوہ میں ایک خاص طور پہ رکھی گئی ہے، جس کے سلسلہ کے لیے ایک طرف نیچے کو اور ایک طرف اوپر کو جاتی ہے۔ نیچے کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی دل سوزی اور غم خواری خلق اللہ ہے جو داعی اللہ اور اس کے مستعد شاگردوں میں ایک نہایت مضبوط تعلق اور جوڑ بخش کر نورانی قوت کو جو داعی اللہ کے نفس پاک میں موجود ہے ان تمام سب شاخوں میں پھیلاتی ہے۔ اوپر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت قوی ایمانی اور اوپر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت قوی ایمان سے ملی ہوئی ہے جو اول بندہ کے دل میں بارادہ راہی پیدا ہو کر رب قدیر کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ تحریر لمبی ہو جائے گی، میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں۔ حضرات گرامی، جی ناظرین، یہ افتخار چیمہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ بھی ملاحظہ کریں۔ بے شک آپ اپنی بات کو مکمل کر لینا، جتنے چاہے صفحے لگا لینا اپنی تائید میں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنا کچھ آپ لگا چکے ہیں نا وہ کافی ہے، اس کا پہلے جواب ان کو دے لینے دیں۔ اگر ان کے پاس مزید وقت ہوا تو مزید صفحے لگانا، نہیں تو اگلی نشست میں کام کر لیں گے، یہیں سے بات شروع کر لیں گے، کیونکہ کافی کام آپ نے پھیلا دیا ہے، تو ان کو جواب دے لینے دیں۔ پتہ نہیں ان کے پاس آگے زیادہ ٹائم ہے یا نہیں ہے، تو ہم یہ روز بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ چیمہ صاحب، میرے اس بات کی تائید میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات کافی نہیں ہے۔ صرف 3 حوالے پیش کر کے جو ہے نا 5 سے 7 منٹ میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ جتنا وقت آپ نے اس طریقے سے روکنے میں ضائع کیا ہے نا، اتنی دیر میں نے اپنی بات کو ختم کر دینا تھا۔ 3 سے 4 صفحے بھی نہیں، صرف 3 حوالے پیش کروں گا بس، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور اس کے بعد خالد صاحب جیسے چاہیں جس طرح چاہیں گفتگو کریں، میں منتظر ہوں۔ جب طے تھا کہ 30 سے 35 منٹ میں نے گفتگو کرنی ہے، تو پھر درمیان میں اس طریقے سے روکنا اور وقت کو ضائع کرنا، یہ تو بالکل غلط بات ہے چیمہ صاحب، اصول کے خلاف ہے۔ جب یہ چیز طے ہوئی تھی 30 سے 35 منٹ میں نے گفتگو کرنی ہے اور اپنے دلائل دینے ہیں، تو ابھی میری گفتگو جاری ہے تو درمیان میں رکاوٹیں شروع کر دی ہیں، اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا محترم۔ تو مجھے صرف 3 حوالے اپنے پیش کرنے دیں، اس کے بعد جو ہے خالد صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ حضرات گرامی قدر، میں اب آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے مرزا صاحب کی ایام الصلح، روحانی خزان جلد 14 ہے، صفحہ نمبر 393 ہے۔ یہ جنوری 1899 میں 1901 میں 1899 میں مرزا صاحب کی شائع ہوئی ہے۔ تو مرزا صاحب اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حدیث لا نبی بعدی میں لا نفی عام ہے، پس یہ کس قدر دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو
अमदन छोड़ दिया जाए और ख़ातिमुल अंबिया के बाद एक नबी का आना मान लिया जाए। अब ये मैं पूछता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो बात लिखी है कि हदीस ला नबियाबाद में नफ़ी आम है जो ला, तो क्या मिर्ज़ा साहब उस नफ़ी आम से मुस्तस्ना है? क्यों कर मुस्तस्ना है? और फिर मिर्ज़ा साहब को नबी मानना, क्या मिर्ज़ा साहब की बात के मुताबिक ख्यालात रकीका की पैरवी करना गुस्ताखी है या नहीं है? और कुरान करीम को अमदन छोड़ देना, ये मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो इसके बारे में हमें सोचना होगा। अब मैं इसका स्कैन पेश करता हूँ, उसके बाद सिर्फ 2 हवालाजात पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि भाई नाराज़ नहीं होंगे। उसके बाद खालिद साहब गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो सिर्फ 2 हवालाजात पेश करता हूँ मैं। और अब इस स्कैन का जवाब दे देता हूँ। इसका कुछ जवाब तो पिछले स्कैन में आ गया है कि यहाँ पर जिस नबूवत और रसालत से इनकार किया जा रहा है वो शरीयत वाली नबूवत है। अगर आप अब कहें कि वहाँ पर लफ्ज़ तो नहीं है शरीयत का, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि कुरान में भी तो अल्लाह ताला ने नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या रसूल का, शरीयत तो नहीं लिखा। लेकिन जो उलमा होते हैं वो समझ लेते हैं कि कौन कौन से अंबिया जो हैं शरीयत वाले हैं और कौन से बग़ैर शरीयत वाले हैं। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला उनके लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, नबी या रसूल। तो यहाँ पर जो मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं कि जी नाज़रीन, ये जो बात खालिद साहब कह रहे हैं कि कुरान करीम में भी नबी और रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, और वो वहाँ पर भी ये वजाहत नहीं है, लेकिन उलमा समझ लेते हैं कि कौन शरीयत वाला है कौन बग़ैर शरीयत के है। तो ये बात बड़ी काबिल गौर है। मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर मुतलकन नफ़ी की है, ना शरीयत और ना गैर शरीयत, नबूवत और रसालत की नफ़ी की है अपनी इस तहरीर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीयत वाले की भी नफ़ी कर दी और बग़ैर शरीयत वाले की भी, दोनों। अगर किसी एक चीज़ को बयान करना हो, एक को तरक करना हो, तो उसका ज़िक्र ज़रूरी होता है। अगर मुतलकन नफ़ी करनी है तो फिर किसी के ज़िक्र की ज़रूरत नहीं, ये बुनियादी तौर पर समझने की ज़रूरत है। और इस वजह से ये खालिद साहब की बात को दुरुस्त नहीं तस्लीम किया जा सकता। रसूल के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता, तो वो शरीयत वाले नबी की बात हो रही है। तो आपका सवाल था, आपको खोल के बता दिया कि यहाँ पर शरीयत वाले नबी की बात हो रही है। वरना तो अब देख लें कि वो अपनी जो है पुरानी तहरीरें इसी किताब की, उसमें खुद ही लिख रहे हैं कि मैं मुहद्दिस हूँ, और मुहद्दिस भी एक तरह का नबी होता है, यानी उम्मती नबी। तो इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन। जी खालिद साहब ने यहाँ पर जो बात कही कि मुहद्दिस भी एक तरह का नबी होता है, यानी उम्मती नबी, उनकी ये बात भी मनगढ़ंत है। मुहद्दिस को कहाँ लिखा गया कि वो उम्मती नबी होता है? ना तो मिर्ज़ा साहब ने ये बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि वो जुज़वी नबी होता है, यानी नबूवत तामा नहीं उनके अंदर होती, लेकिन नबूवत वाले कमालात पाए जाते हैं, लेकिन वो नबी कहला नहीं सकता। यहाँ पर मिर्ज़ा साहब खुद को नबी कहला रहे हैं। नहीं है कि वो शुरू से अपने आप को उम्मती नबी यानी कि मुहद्दिस उस वक़्त कहते थे। बाद में उन्होंने ये एक बात कह के वाज़े कर दिया कि देखें, मुहद्दिस की डेफिनेशन किसी भी डिक्शनरी में अज़हार गैब नहीं है, यानी कि जो नबी को इज़हार गैब होता है वो नहीं। जी नाज़रीन, ये जो खालिद साहब कह रहे हैं ना मुहद्दिस की डिक्शनरी में अज़हार गैब नहीं, इंशाल्लाह इसका तफसीली जवाब अगली नशिस्त में आएगा और बाकायदा हवाले के साथ आएगा और मिर्ज़ा साहब की तहरीर से पेश किया जाएगा इंशाल्लाह कि अज़हार गैब है मुहद्दिस के लिए या नहीं है। यानी कि मुहद्दिस गो के उसमें नबूवत के कमालात पाए जाते हैं, सारी चीज़ें नबियों वाली होती हैं, लेकिन अज़हार गैब का फ़र्क होता है कि नबी जो है उसमें उसकी इल्हाम की और वही की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ऊपर वाले दर्जे की होती है नबी की मुहद्दिस की निस्बत, वरना बाकी चीज़ें तकरीबन मिलती जुलती ही हैं, दोनों के काम भी सेम ही होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया ये एक गलती के ज़ाले में ही कि मैं पहले अपने आप को मुहद्दिस कहता था, लेकिन अब मैं अपने आप को उम्मती नबी भी कहता हूँ, क्योंकि मुहद्दिस की डेफिनेशन जो है किसी भी लुगत में इज़हार गैब नहीं आती। तो ये बातें खोल के बयान कर दी हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है।
हज़रात गिरामी क़दर, अब मैं सिर्फ दूसरा हवाला पेश किए देता हूँ, उसको देख लें और उसके बाद जो है एक हवाला पेश करके अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा, ताकि मेरे भाइयों को तकलीफ़ ना हो, वो तकलीफ़ महसूस ना करें, दिक्कत महसूस ना करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे मेरे भाई जो हैं मिर्ज़ा साहब के पैरोकार, वो दरमियान में रुकावटें बार बार डाल रहे हैं ताकि ये बात मुकम्मल ना हो पाए, लेकिन इंशाअल्लाह हम मुकम्मल करेंगे और आखिर तक मुकम्मल करेंगे। लीजिए जनाब, मिर्ज़ा साहब की किताब है मजमुआ इश्तहारात, जिल्द दोम है और उसका सफ़ा अव्वल है। ये जो है जनाब जिल्द दोम का सफ़ा अव्वल 2 जिल्दों वाला जो एडिशन है, उसके अंदर मिर्ज़ा साहब का इश्तहार शाया होता है। मिर्ज़ा साहब का इश्तहार शाया होता है जनाब, ये 1897 में मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के जवाब में। तो मिर्ज़ा साहब लिखते हैं वाज़े तौर पे उसके अंदर साफ़ और 2 टोक अल्फाज में कहते हैं, हाँ ये बात सही और दुरुस्त है कि अगर मौलवी ग़ुलाम दस्तगीर साहब मुबाला में काज़िब और काफिर और मुफ्तरी पर बमुकाबला मोमन और रास्तबाज के फौरी अज़ाब नाज़िल होना ज़रूरी समझते हैं, तो बहुत खूब है वो अपना फौरी अज़ाब हम पर नाज़िल करके दिखलावें। इनका ये कहना सही नहीं है कि मैं तो नबुव्वत का मदई नहीं कि ता फौरी अज़ाब नाज़िल करूँ। इन पर वाज़ेह रहे कि हम भी नबुव्वत के मदई पर लानत भेजते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखते हैं। और वही नबुव्वत नहीं, वही वलायत के कायल हैं जो ज़ेर साया नबुव्वत महमदिया और बतबा आन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह औलिया अल्लाह को मिलती है, उसके हम कायल हैं। और इससे ज़्यादा जो शख्स हम पर इल्ज़ाम लगावे वह तकवा और दयानत को छोड़ता है। और अगर कुरानी अलहामात से कोई काफिर हो जाता तो पहले ये फतवा कुफर सैयद अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु अन्हु पर लगाना चाहिए कि उन्होंने भी कुरानी अलहामात का दावा किया है। गरज जबकि नबुव्वत का दावा इस तरफ भी नहीं, सिर्फ वलायत और मुजद्ददियत का दावा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने अपनी वही की कैफियत पेश कर दी कि वो वही नबुव्वत नहीं, वही वलायत है। और जब ये वही वलायत है, वही नबुव्वत नहीं थी, तो फिर 1901 में कहना कि मिर्ज़ा साहब का कि मेरे मरीज़ ने जो बात की है वो गलत की है, दुरुस्त नहीं है, ये क्या मानी रखती है? इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आइए इसका भी स्कैन पेश किए देता हूँ। यहाँ भी जो लिखा हुआ है कि अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो वही लेके नहीं आएंगे, तो यहाँ पर शरीयत वाली वही मुराद है। वरना तो आप खुद देख लें कि इस किताब से भी पहले बुरहान अहमदिया जो है वो शाया हुई, और बुरहान अहमदिया में बहुत सारे इल्हामात और वही हैं, और वो खुदा की तरफ मंसूब किए गए हैं। तो वो किसकी तरफ से आई है? वो वही भी अल्लाह ताला के तरफ से आई है। और जो है वो ख़ुद उन्होंने अपनी किताब में यानी कि बहुत ज़्यादा वो अपने इल्हाम और वही जो है वो दर्ज कर दी हैं। तो इससे पता चलता है कि ये शरीयत वाली वही की बात हो रही है कि अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम शरीयत वाली नबी वही नहीं लेके आ सकते। उसकी दलील भी है कि दीन मुकम्मल हो गया, कुरान जो है आखिरी शरी किताब है, वरना तो कोई और वजह नहीं है कि वही नहीं आएगी। ठीक है ना। नबूवत भी नाम है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया है कि मुनमला जो है वो ग्रोह वो 4 लोग हैं, नबी, सदीक, शहीद और सालेह। उसमें से सबसे बड़ा नाम जो है उम्मती नबूवत का है। तो उम्मती नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं है, शरी नबूवत का दरवाज़ा बंद है। तो उसके लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते शरीयत लेके। तो ये वाज़ेह बातें हैं। तो नाज़रीन, ये थी वो वजूहात जिनकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा साहब की बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके मरीद, उनके पैरोकार की बात दुरुस्त है कि मिर्ज़ा साहब ने जो दावा नबूवत नहीं किया। इन वजूहात की बुनियाद पर जो हवाला जात मैंने पेश किए हैं, और इन्हीं हवाला जात को खुसूसन जो हमामतुल बुशरा का हवाला है, जिसमें मौलाना बाज़ उलमाए कराम ने मिर्ज़ा साहब की उन तहरीरों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी तकफ़ीर की कि उन्होंने दावा नबुव्वत किया है इन बुनियादों पर। तो उसके जवाब में जो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि उन्होंने मेरी किताबों को बगौर नहीं पढ़ा, मतालिया नहीं किया, तो उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है। तो इस तरीके से उस तहरीर को मैं दोबारा पेश किए देता हूँ, उस तहरीर को गौर से पढ़िएगा
कि मिर्ज़ा साहब की गलती का अजाला वाली बात दुरुस्त है या हमामतुल बुशरा वाली, ये फ़ैसला आपने करना है। क्योंकि वहाँ पर जब उलमाए इस्लाम ने मिर्ज़ा साहब की किताबों को पढ़ते हुए समझा कि उन्होंने नबूवत का दावा किया और तकफ़ीर की, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैंने नबूवत का दावा कतई नहीं किया, ये मुझ पर इल्ज़ाम और बहतान तराशी है। जबकि अपने मरीद के बारे में कहते हैं कि उन्होंने किताबों को सही तरह पढ़ा नहीं, ना मेरी सोबत को इख्तियार किया, उसका जवाब भी दुरुस्त नहीं है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने भी मेरी किताबों को सही तरह नहीं पढ़ा, जल्दबाजी से काम लिया है, लिहाजा उनका तकफ़ीर करना दुरुस्त नहीं बल्कि मुझ पर बहतान तराशी है। फ़ैसला आप कीजिए। ये सकैन दोबारा हमामतुल बुशरा का मैं पेश किए देता हूँ। इसी पर अपनी बात का इक्तफ़ा करता हूँ, मज़ीद हवाला जात को जो है पेंडिंग करते हुए। जी मोहतरम खालिद साहब, ये पहले सफ़े का आपने मुझे जवाब देना है। मिर्ज़ा साहब की साबका तहरीरों में से किस में लिखा है कि मिर्ज़ा साहब ने दावा शरई नबूवत से इनकार किया है, दूसरी नबूवत से नहीं? और जब मुकफ़्फ़रीन ने मिर्ज़ा साहब की तकफ़ीर की तो उनमें से कौन सा ऐसा शख्स था जो शरई नबूवत के बंद होने का और ये ज़िल्ली बरोदी उम्मती नबूवत के कायल होने का कायल था? जिसके जवाब में मिर्ज़ा साहब ने यह एतराज़ जवाब दिया कि जनाब ये चीज़ है, बाकी अगली बातों पर तो हमामतुल ये गलती का अजाला के पर मैंने अभी आना है, वो अगली की नशिस्त में। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं इसके लिए आपको दलील देने की ज़रूरत है। जब मैंने हवाला जात पेश किए हैं कि मिर्ज़ा साहब मुतलकन अपने हर तरह की नबूवत से इनकार कर रहे हैं और ला नबिया बादी में ला को नफ़ी आम करार दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इससे शरई नबूवत की बात हो रही है। और फिर इसी तरह 1897 में अपनी वही की कैफियत बयान कर रहे हैं। तो आप जब वही की कैफियत बयान कर दी कि वो वही वलायत थी, वही नबूवत नहीं थी, तो उसके बाद आपका ये कहना कि वो शरई नबूवत से इनकार करते हैं, दूसरी से नहीं, ये क्यों कर दुरुस्त हो सकता है? उसके लिए भी आपको ये दलील देना पड़ेगी कि मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब वही नबूवत के कायल थे, जो गैर शरई उम्मती नबूवत थी उसके कायल थे, जिनके जवाब में उन्होंने ये बात किया। वगरना आपकी बात की कोई हैसियत नहीं रहती, बल्कि आपकी बात सिरे से ही गलत करार पाती है। जी उबैदुल्लाह साहब, अब ये जो आपने हमामतुल बुशरा का स्कैन लगाया और ये आपने पढ़ के हमें सुनाया, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो ये वही इतराज़ जो है बार बार रिपीट हो रहा है। आप वो स्कैन लेके आ रहे हैं जिसमें हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि अब आद रसूल सल्लल्लाहु के ख़ातमुन नबीन होने के बाद अब वही रसालत नहीं आ सकती। तो जहाँ जहाँ भी ये बातें लिखी हुई हैं उससे मुराद यही है कि कोई शरीयत वाला नबी नहीं आ सकता, कोई मुस्तकिल नबी नहीं आ सकता, कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो आद रसूल सल्लल्लाहु के वास्ते के बगैर आ जाए जैसे पहले नबी थे। फिर एक जगह ये भी कह दिया ना पिछला आ सकता है ना अगला आ सकता है। तो इस पे तो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आप लोग पिछले नबी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की इस बात पे कि अगर कोई नबी नहीं आ सकता तो बात तो बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर ख़त्म नबूवत हो गई है तो ना फिर पिछला आएगा तो ना फिर अगला आएगा। गल तो सीधी सीधी है। तो इस पे ही आ जाएं आप, लेकिन आप इस पे भी नहीं आते। आप कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं इस उम्मत में आएंगे और वो आसमान पे चढ़े हुए हैं, और इस बात में तो किसी भी मुसलमान को शक नहीं है कि वो अल्लाह के नबी थे और रसूलुन इला बनी इसराइल थे। तो आप ख़ुद ही देख लें कि आप एक बनी इसराइली नबी को लेके आ रहे हैं, तो किस तरह हो सकता है ख़त्म नबूवत के बाद? अपने गिरेबान को भी तो झांकें। आप भी तो तावील कर रहे हैं ना पिछला आ जाएगा। तो जो हमारी तवील है, जो सही तवील है, उसको आप नहीं समझने की कोशिश करते और अपनी तवील ने आप उल्टी सीधी हमें सुनाते हैं। हमारी तवील जो है वो बड़ी सीधी सादी है कि अब कोई शरी नबी नहीं आ सकता। गैर शरी नबी तो वो जी नाज़रीन देखें कि कह रहे हैं कि हमारी तवील सीधी सादी है, शरई नबी नहीं आ सकता, गैर शरई नबी। तो शरई नबी के हवाले से इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बताएंगे कि मिर्ज़ा साहब ने किन असूलों की बुनियाद पर शरीयत में कमी बेशी की है अगर वो शरई नबूवत के दावेदार नहीं तो। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें अगली नशिस्तों में आएंगी, इसीलिए मैंने इन बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे इल्हाम हुआ। बुरहान अहमदिया जो है
80-82 में लिखी गई है, उसमें बेशुमार इल्हामात हैं जिनमें वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये वही की है, और अपने आप को मुहद्दिस की डेफिनेशन ये करते हैं कि वो भी नबी की तरह मामूर होता है और उसको अल्लाह ताला गैब का इल्म देता है और वो जो है अल्लाह ताला उसके साथ कलाम करता है। जी नाज़रीन, अभी अगर आप साबका ऑडियोज़ देखें खालिद साहब की, तो उन्हीं ऑडियोज़ में खालिद साहब ने ये बात वाज़ेह तौर पे बयान की कि जनाब मिर्ज़ा साहब ने लिखा ज़ाला हाम के अंदर कि ये जो ये गलती का ज़ाला में कि मुहद्दिस के लिए अज़हार गैब ज़रूरी नहीं, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मुहद्दिस को भी अज़हार गैब होता है, उसको भी खबरें मिलती हैं, वो भी पेश क्यों करता है, ये सुने। तो वो तो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, उसमें बेशुमार इल्हामात हैं जिनमें वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये वही की है, और अपने आप को मुहद्दिस की डेफिनेशन ये करते हैं कि वो भी नबी की तरह मामूर होता है और उसको अल्लाह ताला गैब का इल्म देता है और वो जो है अल्लाह ताला उसके साथ कलाम करता है। तो वो तो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझसे कलाम कर रहा है और मैं मुहद्दिस हूँ, और मुहद्दिस भी एक तरह का नबी होता है। साथ ही जब वो ये बात कहते हैं कि अब वही ये रिसालत बांधा है, तो मतलब यही है कि शरीयत वाली नबी नहीं आ सकती, वही नहीं आ सकती, और कोई शरी नबी नहीं आ सकता, उम्मती नबी आ सकता है। तो ये बातें तो बड़ी साफ़ और सीधी हैं। जी खालिद साहब, जहाँ तक मुहद्दिस का ताल्लुक़ है तो हदीस की रूह से भी और मिर्ज़ा साहब की तहरीर की रूह से भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुहद्दिस हैं, तो फिर क्या उनको भी नबी मान लिया जाए? अगर मुहद्दिसियत माना नबुव्वत है तो फिर क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी मान लिया जाए? क्या ये दुरुस्त अमर होगा? फिर ये दीगर जितने भी मुहद्दिस आए हैं उनको नबी मान लिया जाए, ये क्यों कर दुरुस्त होगा? इसका भी जवाब दीजिएगा। जी नाज़रीन, मेरे इस सवाल का जवाब आखिर तक खालिद साहब ने नहीं दिया कि क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वो नबी मानते हैं, क्योंकि वो भी मुहद्दिस थे, जैसे मिर्ज़ा साहब को मुहद्दिस की बिना पर नबी मान रहे हैं। तो ये इस सवाल का जवाब ना उन्होंने दिया है, ना ही देने की कोशिश की है। तो ये आगे बढ़ते हैं, सुनते चले जाइए जनाब। जी खालिद साहब, आपकी इस बात को कैसे दुरुस्त माना जाए? उस वक़्त क्या उलमाए कराम जो है ज़िल्ली बरोज़ी और गैर शरई नबुव्वत के अजरा के कायल थे, जिनके सामने मिर्ज़ा साहब ने ऐलान किया था कि जहाँ जहाँ लफ्ज़ नबुव्वत है वहाँ से काटा हुआ तसव्वुर किया जाए और मुहद्दिस समझा जाए, और जिनके सामने कहा था कि मैं अजराए नबुव्वत का कायल नहीं हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो सिलसिला है उसी तक का कायल हूँ, उसके बाद किसी भी किस्म की नबुव्वत का कायल नहीं हूँ। और क्या उम्मत मुसलमा के इज्तमाई तौर पर उस वक़्त यही अकायद थे जो आप पेश कर रहे हैं? नहीं, जिस वक़्त जिन उलमा के सामने मिर्ज़ा साहब ने ये चीज़ पेश की, इनकार किया, उनमें से कोई एक भी ये ज़िल्ली बरोज़ी और गैर शरई नबुव्वत के अजरा का कायल नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी बात को मान लिया जाए तो फिर ये माना जाएगा कि मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर उनको धोखा देने की कोशिश की थी। क्या ये आप धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं मिर्ज़ा साहब पर? ज़रा खुद सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। मोहतरम, वहाँ पर शरीयत वाली वही की बात नहीं हो रही, वहाँ पर मिर्ज़ा साहब वही नबुव्वत की बात नहीं कर रहे। हमारा तो जो बराहीन आम दिया है वहाँ पर वही नबुव्वत के बात नहीं, बल्कि वही वलायत और मुजद्दियत का दावा था। और जिन अलहामात को मिर्ज़ा साहब ने गलती का अजाला में बतौर दलील पेश किया है, मैंने कहा ना इस पर आगे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आपने तो मुझे पहले सफ़े पर ही गुफ्तगू नहीं करने दी और आप खुद आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले सफ़े का जवाब दें इंशाअल्लाह। ये जो मिर्ज़ा साहब ने दिगर अलहामात पेश किए हैं ना, बशीर व नज़ीर वाले, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, वहाँ पर मिर्ज़ा साहब उनकी तशरीह में क्या लिखते हैं। और जब मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने रिव्यू लिखा था, जो जवाब दिया था, तो वहाँ पर मिर्ज़ा साहब के ने जो खामोशी इख्तियार की थी, उन सारी बातों का अभी अहाता होना है। लेकिन ये आप कह करके बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि वहाँ पर, और मिर्ज़ा साहब ने 1897 में अपनी वही की कैफियत बयान की है कि वो वही नबुव्वत नहीं, वही वलायत और मुजद्दियत है। जब कह दिया कि वो वही नबुव्वत नहीं,
वो शरई हो या गैर शरई हो, तो इस तहरीर में भी वही नबुव्वत के बंद होने के कायल हैं, ना कि वही वलायत और मुजद्ददियत के। अच्छा, ऊपर स्कैन में हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह का भी तज़किरा था। अब देखें, बाज़ दफ़ा ये गैरमदी दोस्त जो हैं वो हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम पर ये भी इतराज़ करते हैं कि आप के इल्हाम जो हैं वो कुरान करीम के अल्फाज हैं, उनको भी आपने अपने इल्हाम बना लिया है और इतराज़ किया है कि ये कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब भी वो हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने दिया हुआ है कि अगर इन बातों पर मुझे तुम इतराज़ का करते हो और मुझे काफ़र, तो सबसे पहले सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह को उन पर कुफर का फतवा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी किताबें देखो, उन्होंने भी अपनी तरफ जो इल्हाम मंसूब किए हैं वो कुरान करीम की कई आयात हैं जो उन्होंने कहा कि ये मुझे इल्हाम हुए हैं। और एक जगह तो उनके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि ये मेरा वजूद जो है ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है, यानी ज़िल्ली और ब्रूज़ी तौर पे। तो ये बातें जो हैं आपको गौर करना चाहिए। पहले भी उम्मत के जो हैं औलिया हैं उन्होंने ऐसी बातें की हुई हैं। और ये जब भी आपको स्कैन लेके आते हैं ना कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि अब वही का दरवाज़ा बंद है और अब कोई नबी या रसूल नहीं आ सकता, उन सब मुकामात पर मतलब यही है कि अब कोई मुस्तकिल नबी नहीं आ सकता, अब कोई शरई नबी नहीं आ सकता, अब कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मनसूख कर दे या उनके वास्ते के बगैर आए। तो एक गलती का अजाला में खोल खोल के बयान कर दिया है कि मैं एक उम्मती नबी हूँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ की बरकत से मुझे ये नबूवत मिली है, उनके ज़िल होने से, उनके बुरूज़ होने से ये बरक़ात मुझे मिली हैं, उनकी ग़ुलामी में मुझे ये उम्मती नबूवत का जामा जो है मुझे पहनाया गया है। तो ये बातें बड़ी खोल के बयान की हैं उन्होंने। माय डियर, मैंने आपको कब रोका है स्कैन लगाने से, लेकिन ये कहा है कि थोड़े थोड़े करके लगाएं, मुझे भी मौका दें। ये कहा था आपने 5-6 स्कैन तो ऊपर लगा ही दिए हुए हैं, मैंने कब कहा है कि ना लगाएं? तो मैं तो उनका जवाब भी देता जा रहा हूँ एक एक करके, तो परेशान ना हो। तो वो जो एक बंदा था जिसने गलत बात कर दी थी कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम उम्मती नबी या रसूल नहीं है, तो उसका अजाला, उसके अजाले में तो ये किताब लिखी और फिर एक्सप्लेन कर दिया कि जिस चीज़ को पहले मैं मुहद्दस कहता था अब उसको मैं उम्मती नबूवत कहता हूँ। ये सारी बात है। इस किताब को गौर से पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, कोई नई चीज़ समझ आती तो वो हमसे पूछ लें। अब मैं ऐसा करता हूँ, मुझे अंदाज़ा हो गया आपका इतराज़ सिर्फ यही है। आप कहते हैं कि बकौल आपके कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने पहले की तहरीरों में लिखा हुआ था कि नबी नहीं आ सकता और अब वो उन्होंने दावा कर दिया है, यही है ना आपका इतराज़। तो मैं एक गलती का अजाला में से कुछ तहरीरात और पढ़ देता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का क्या मौक़िफ़ है और वो किस तरह के नबी हैं। तो खालिद साहब, आपने फिर इस ऑडियो में वही पुरानी गुफ्तगू को दोहराया जिसके बारे में मैं वाज़ेह कर चुका हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के कायल हैं, तो उसकी वजह है कि इसकी जो बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है कि वो नज़ूल होगा उनका और वो उठाए गए हैं। और ये अलग बहस है वफ़ात मसीह हयात मसीह की। लेकिन मिर्ज़ा साहब तो कुल्ली तौर पर नए और पुराने हर तरह की नबूवत का इनकार कर रहे हैं और अब बाद में खुद ही नबी बन रहे हैं। पहली बात दुरुस्त थी या बाद वाली? और जो तवील आप करते हैं वो तो मिर्ज़ा साहब की बात के मुखालिफ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिर्ज़ा साहब अपनी वही की डेफिनेशन और कैफियत वाज़े कर चुके 1897 में कि वो वही नबूवत नहीं, वही वलायत और मुजद्ददियत है और मज़हिया नबूवत पर वो लानत भेजते हैं। और फिर 1899 की तहरीर भी मैंने पेश की जिसमें उन्होंने लिखा है कि ला नबिया बादी में ला नफ़ी आम है। जब हर चीज़ वाज़े है तो 1901 में मिर्ज़ा साहब का अपने मरीज़ को इस बुनियाद पर गलत कहना क्यों कर दुरुस्त है, जबकि हमामतुल बुशरा में भी वहाँ पर जो मुकफ़िरीन थे, उलमाए कराम थे, उन्होंने मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से समझा
कि उन्होंने दावा नबूवत किया है और उन्होंने इस बुनियाद पर तकफीर की। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हमने इन लोगों ने फतवा कुफर देने में जल्दबाजी की है। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं नबी हूँ या मैंने दावा नबूवत किया है, बल्कि इन्होंने मेरी किताबों को बगौर नहीं पढ़ा, मुझ पर बहतान अजीम लगाया है। जब ये बात खुद मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं तो 1901 में भी वो यही कह रहे हैं अपने मरीज़ को कि उसने मेरी किताबों को गौर से नहीं पढ़ा। तो इस वजह से जवाब दे दिया, भाई जिन्होंने किताबों को पढ़ करके ये समझा कि मिर्ज़ा साहब दावा नबूवत कर रहे हैं, उनको कह दिया कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। जिसने ये समझा कि मिर्ज़ा साहब ने दावा नबूवत नहीं किया, उसे कह दिया कि इसने मेरी किताबों को बगौर नहीं पढ़ा। तो इसको किस पैराए में आप लेके जाएंगे? इस तरीके से आपकी बात दुरुस्त कैसे तस्लीम की जा सकती है? जी जनाब खालिद साहब, वहाँ पर उन्होंने अपनी वही की कैफियत भी तो बयान की है ना कि वो वही वलायत और मुजद्ददियत है, वही नबूवत नहीं है। लेकिन आप इसरार कर रहे हैं कि नहीं मिर्ज़ा साहब की बात दुरुस्त नहीं थी, आपकी सही है, वो वही नबूवत थी। जबकि मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि वो वही नबूवत नहीं बल्कि वही वलायत और मुजद्ददियत है। जब वो वही वलायत और मुजद्ददियत है तो उसको बतौर वही नबूवत पेश करना बाद में, क्या ये खयानत नहीं है? क्या ये गलत बयानी नहीं है? ये खुद फैसला करें, सोचें। वहाँ पर तो अपनी वही की कैफियत बयान की गई है। बाकी जो कुरानी अलहामात है कुरान करीम के आयात के, वो एक अलग मौजू है, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। लेकिन इस वक्त जो चीज़ मैंने पेश की है वहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने अपनी वही की कैफियत बयान की है कि वो वही वलायत और मुजद्ददियत के कायल हैं, वही नबूवत के नहीं। अब ज़िल्ली बरोज़ी उम्मती शरई गैर शरई ये सारे वही नबूवत है और वही वलायत और मुजद्ददियत से मुख्तलिफ है। तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? और ये आपका इस तरीके से कहना कतअन दुरुस्त नहीं हो सकता और ना ही इसका कोई कायल हो सकता। सोचना चाहिए आप लोगों को कि आप कहाँ पर खड़े हैं, गौर व फिक्र करें, सोचें समझें कि या तो मिर्ज़ा साहब ने अपनी वही की कैफियत जो बयान की है कि वो वही नबूवत के कायल नहीं है, वही वलायत और मुजद्ददियत के हैं, तो फिर इसके बाद अपनी वही को वही नबूवत करार देना, क्या ये खयानत नहीं है? क्या ये धोखा सही नहीं है? क्या ये गलत बयानी नहीं है? इसको कैसे आप ऑन करेंगे, कैसे दुरुस्त करार देंगे? खुद गौर व फिक्र कीजिए ज़रा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। देखें ज़रा गौर फरमाएं, आप लोगों का कहना है कि ख़त्म नबूवत का मतलब है कि अब किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता। तो ये आपकी बात सुन के तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि ना फिर अगला आएगा ना पिछला आएगा। क्या ख्याल है? आपकी इस बात का रिज़ल्ट तो यही होना चाहिए ना। लेकिन अफसोस की बात है कि आप फिर तावील करते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि अब किसी किस्म का नबी नहीं आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आप तावील करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल के नबी थे वो आसमान से नाज़िल होंगे, वो आएंगे और वो बड़े कारनामे करेंगे। तो देखें आप के अकीदे में तज़ाद है। जबकि मिर्ज़ा साहब जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि अब कोई मुस्तकिल नबी नहीं आ सकता, अब कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो कि मुस्तकिल किस्म का नबी हो, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तकिल नबी थे। और जब वो नबूवत उनको मिली थी तो उस वक़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे कनेक्शन नहीं था, उनके फैज़ से नहीं मिली थी। अल्लाह ताला ने डायरेक्टली उनको नबी बनाया था मुस्तकिल तौर पे, और बकौल आपके उनको शरीयत भी मिली हुई है, बकौल आपके। तो इस तरह का नबी कैसे आ सकता है जो कि शरीयत वाला हो? ये बकौल आपके मैं कह रहा हूँ, हम तो उनको शरी नबी नहीं मानते, हम उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का ताबे मानते हैं, लेकिन आप लोग उनको शरी नबी मानते हैं। तो आप एक शरी नबी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लाते हैं और ख़त्म नबूवत की मोहर तोड़ते हैं। जबकि मिर्ज़ा साहब ने जो हल पेश किया है वो ये है कि अब कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता कि वो ईसाइयों में से आ जाए, यहूदियों में से आ जाए, उसके आने से ख़त्म नबूवत की मोहर टूट जाएगी। अब सिर्फ नबूवत की एक नई खिड़की खुलती है, और वो किस लिए खुलती है? क्योंकि अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन कहता है। अल्लाह ताला ख़त्म नबूवत की मोहर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है, और मोहर का मतलब होता है तस्दीक करना, अपने नक्श छोड़ना। अब जिस उम्मती पर वो नक्श छोड़े जाएंगे जो कामल मुताबिक करेगा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर का ठप्पा तस्दीक होगी कि ये मेरा उम्मती और मेरा कामल फरमा बरदार है, उस बंदे को
امتی نبی کا خطاب دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے نبی ہونے سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی، جبکہ کسی دوسرے کو، باہر والے کو لایا جائے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹتی ہے۔ یہ ہے سارا مسئلہ۔ میرے بھائی وہاں پر انہوں نے وہی ولایت کہی ہے، وہی مجددیت کہی ہے، اور ایک چیز کو آپ چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، یہ آپ کو غلطی لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں محدث ہوں، اور محدث جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کو غیب کی خبریں دیتا ہے، اور اس میں نبوت کے کمالات پائے جاتے ہیں۔ اس چیز پہ غور کریں نا۔ میں اسکین بھی لے آتا ہوں، اب یہ اسکین لے آتا ہوں کہ محدث کی ڈیفینیشن کیا کی ہے۔ تو اس وقت بھی محدث کے طور پہ وہ اپنے آپ کو جزوی طور پہ نبی مانتے تھے، پہلے کی کتابوں میں 1901 سے پہلے بھی۔ اب انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ جس چیز کو میں محدث کہتا تھا اصل میں وہ امتی نبوت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کر دیا ہے بہت زیادہ وحی کر کے۔ تو یہ ہے ساری بات۔ میں ایک غلطی کا ازالہ میں سے کچھ تحریرات پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت والا نبی، شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ یہ حوالہ ہے غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210-211۔ یہ پڑھ لیں آپ کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے ان باتوں کا خود جواب دیا ہوا ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس طور کا نبی ہونے سے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ یہ خالہ صاحب غلطی کا ازالہ سے تحریرات پڑھنا بعد کی بات ہے، مجھے تو آپ نے پہلے صفحے پر ہی دلائل دینے سے روک دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ آگے تحریریں پڑھ لیں گے۔ نہیں، آگے میں پڑھ کے سناؤں گا تمام احباب کو، اور پھر ان الہامات جن کا ذکر کیا نا مرزا صاحب نے حمامۃ البشریٰ کے حوالے سے، ان کو پیش کر کے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ وہاں یہ ناظرین جہاں پر سبقت لسانی کی وجہ سے حمامۃ البشریٰ زبان سے لفظ نکل گئے، در حقیقت میں براہین احمدیہ کا ذکر کرنا چاہتا تھا کہ براہین احمدیہ کے اندر جو الہامات مرزا صاحب نے نقل کیے ہیں انہیں پڑھ کر سناؤں گا۔ یہاں پر مرزا صاحب کا کیا موقف تھا اور اب کیا موقف ہے، یہ کیوں رد و بدل ہوا، کیوں یہ پہلے موقف سے انحراف ہوا، یہ ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن میرا جو بنیادی پوائنٹ ہے کہ مرزا صاحب نے سب سے پہلے اپنی وحی کی کیفیت جو بیان کی ہے واضح کی کہ وہ وحی نبوت نہیں ہے، وحی ولایت اور مجددیت ہے۔ جب علماء اسلام نے مرزا صاحب کی تحریروں کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھا کہ مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور ان کی تکفیر کی، تو مرزا صاحب نے لکھا کہ مکفرین کا یہ ایک اعتراض ہے مجھ پر کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، حالانکہ میں نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، نہ میں نے کہیں یہ کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور مجھ پر بہتان عظیم لگایا۔ یعنی کہ جن علماء نے یہ سمجھا مرزا صاحب کی تحریروں سے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور مرزا صاحب کی تکفیر کی اس بنیاد پر، تو مرزا صاحب کہتے ہیں انہوں نے تکفیر کرنے میں جلدی کی ہے اور میری کتابوں کو بغور نہیں پڑھا، مجھ پر بہتان عظیم لگایا ہے۔ جب ان کے اپنے مرید نے اس بات سے انکار کیا کہ مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، تو تب اپنے مرید کو کہہ دیا کہ نہیں، اس نے میری صحبت کو اختیار نہیں کیا اور اس نے میری کتابوں کو بغور نہیں پڑھا۔ اب کون سی بات درست مانیں؟ علماء اسلام کے بارے میں جو کہا کہ انہوں نے بہتان عظیم لگایا، کیا یہ بات غلط تھی یا موجودہ بات غلط تھی؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ میں رسالہ الحکم کی ایک تحریر پڑھتا ہوں۔ آپ کا سن 1901 سے پہلے اپنے نبی ہونے سے انکار مسلمانوں میں نبی کی اس عام رائج تعریف کے ماتحت تھا کہ
کہ نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت لائے یا پہلی شریعت کے بعض احکام کو منسوخ کرے، اور یہ کہ وہ نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھو الحکم 17 اگست 1889۔ اسی لیے سن 1901 سے پہلے آپ لفظ نبی کو جو الہامات میں آپ کے لیے استعمال ہوا تھا ظاہر پر محمول نہیں فرماتے تھے، بلکہ تعویل کر کے اسے بمعنی محدث لیتے یا جزوی نبوت کے نام سے تعبیر فرماتے تھے۔ یہاں دیکھیں کہ نبوت کے لفظ کو جو کہ وہی سے پتہ چلتا تھا کہ نبی ہونا چاہیے جس کو یہ وہی ہو رہی ہے، لیکن اس کو ظاہر پہ محمول نہیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو محدث کہتے تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ منکشف ہو گیا کہ نبی ہونے کے لیے نئی شریعت کا لانا ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو، تو آپ نے اپنے لیے نبی کا استعمال شروع فرما دیا اور اس رسالہ میں تحریر فرمایا ہیں اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے۔ یہ غلطی کا ازالہ صفحہ 209۔ جی خالد صاحب، آپ کی اس بات کو میں پھر بار رپیٹ کرتا ہوں، یہاں پر نزول عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے، یہاں پر بات ہو رہی مرزا صاحب کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ کی۔ جب ہم اگلے سٹیپ میں پہنچیں گے نا، مرزا صاحب کی وہ تحریر پیش کریں گے جہاں پر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میں نبی بن سکتا ہوں جو ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قرآن کریم کے خلاف ہے، وہاں پر اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو پہلے صفحے پہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی پہلے صفحے کو کلیئر کرنا ہے کہ مرزا صاحب اپنی وحی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ وہ وحی ولایت و مجددیت ہے اور وحی نبوت کے انکاری ہیں، اور مدعی نبوت کو کافر قرار دے رہے ہیں اور مدعی نبوت پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جو ذلی بروزی نبی ہے یا غیر شرعی نبی ہے، اس پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ وحی نبوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن وہاں پر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وحی نبوت کے قائل نہیں ہیں، وحی ولایت اور مجددیت کے قائل ہیں۔ اب وحی ولایت اور مجددیت کے تو ہم بھی قائل ہیں، لیکن وحی نبوت کے ہم انکاری ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مرزا صاحب اس کے حوالے سے اپنی وحی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں۔ اور مرزا صاحب نے جہاں پر اپنی وحی کی کیفیت بیان کی ہے، اس کے بعد اپنی سابقہ وحی کو ہی وحی نبوت قرار دے دینا، کیا یہ کھلی کھلی خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ ذرا خود سوچیں، غور و فکر کریں، آپ اس کو آن نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لیں، کیونکہ مرزا صاحب نے کلیئرلی یہ بات واضح کی ہے کہ جناب مرزا صاحب نے واضح کیا ہے کہ جب معترضین نے، مکفرین نے ان کے اس تحریروں سے سمجھا کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تو تب انہوں نے کہا کہ میں نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، یہ مجھ پر جلد بازی میں الزام لگایا گیا، بہتان عظیم ہے۔ جب اپنے مریض نے کہا کہ وہ نبی دعویٰ نبوت نہیں کیا تو کہا جناب اس نے میری کتابوں کو غور سے نہیں پڑھا۔ تو اس کو آن کریں، مرزا صاحب اپنی وحی کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ وحی نبوت نہیں، وحی ولایت اور مجددیت ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ جو ذلی بروزی نبی ہے، جو غیر شرعی نبی ہے، اس پر نازل ہونے والی وحی نبوت ہے یا نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ اگر وہ وحی نبوت ہے اور یقیناً ہے تو مرزا صاحب تو اس سے انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ وحی نبوت نہیں، ولایت اور مجددیت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے غلطی کا ازالہ کی دیگر تحریروں کا، انشاءاللہ اس کے اوپر بعد میں گفتگو کریں گے۔ دیکھیں یہ تحریر جو ہے یہ غلطی کا ازالہ سے ہے، اس میں سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو محدث کہتے تھے اور بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو امتی نبی کہا اور بتایا کہ محدث کا معنی کسی بھی لغت میں اظہار غیب نہیں، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ اظہار غیب کر رہا ہے، وہی بارش کی طرح ہو رہی ہے، تو اس لیے میرے لیے نبوت کا لقب، امتی نبوت کا لقب وہ زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے؟
पहले मैंने इसको हकीकत पे अमल नहीं किया था, लेकिन अब अल्लाह ताला ने बारिश की तरह वही करके कि तुम उम्मती नबी हो और ऐसे नामों से पुकारा जो कि नबी के लिए होते हैं, तो उससे पता चल गया कि ये टाइम आ गया है कि अब उम्मती नबी होने का जो है बयान फरमा दिया जाए लोगों को, और ये भी बयान फरमा दिया जाए कि आप ही मसीह मौद हैं। पहला तो आपसे गुजारिश है कि आप उस सफ़े से आगे चले जाएं। मैंने आपको जवाब दे दिया, शायद आप मेरे जवाब आपने सुने नहीं हैं। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने जहाँ जहाँ भी लिखा है कि अब नबूवत का दरवाज़ा बंद है या वही का दरवाज़ा बंद है, उन्होंने ख़ुद ही इस बात को वाज़े कर दिया है कि जहाँ जहाँ भी ये लिखा हुआ है वहाँ मतलब ये है कि शरीयत वाली वही, शरीयत वाली नबूवत। ये मैंने पीछे तहरीर पढ़ भी दी है, मैं स्कैन भी लगा देता हूँ। तो बात यह है कि आप एतराज़ तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपको माकूल जवाब दिया जाता है तो उस पर आप गौर नहीं करते। तो प्लीज़ मकसद होना चाहिए, जब आपको एक चीज़ का जवाब दे दिया जाए तो उसको जो है आप अप्रिशिएट करें तो जवाब आ गया है, ठीक है। आप माने या ना माने वो तो आपकी मर्ज़ी है। जी खालिद साहब, अल हकम की इस बात की बिल्कुल मुतज़ाद बात मैं पेश करनी है। मैंने अभी हौसला रखें कि हम मिर्ज़ा साहब ने ख़त लिखा नवाब मालेर कोटलवी साहब को, जो उनके दामाद हैं, और उनके बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुझे इल्हाम हुआ, जिसमें मुझे बशीर और नज़ीर कहा गया, जिसकी दूसरी किरत ये है कि वो नबी आया लेकिन दुनिया ने इसे कबूल ना किया। मैंने अमदन वो दूसरी किरत को छुपाए रखा ताकि लोग जो हैं वो फितने के डर से छुपाए रखा। यानी मिर्ज़ा साहब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो बशीर और नज़ीर वाली है कि एक बशीर आया और एक नज़ीर आया, उसको कबूल नहीं किया। इसकी दूसरी किरत जो है वो ये है कि एक नबी आया लेकिन दुनिया ने उसको कबूल नहीं किया। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैंने फितने के डर से इस किरत को छुपाए रखा। अब कौन सी बात मिर्ज़ा साहब की मानेंगे? मिर्ज़ा साहब ने इसका मतलब यह है कि फितने के डर से पै दर पे गलत बयानी से काम लिया, फितने के डर से पै दर पे लोगों को धोखा देते रहे। जो हमारा बराहीन अहमदिया में मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है कि एक बशीर आया और दुनिया ने उसको कबूल नहीं किया, उसकी दूसरी किरत मिर्ज़ा साहब जो बयान कर रहे हैं, एक नबी आया लेकिन दुनिया ने उसको कबूल नहीं किया। ये 1899 में मकतूबात अहमद में मौजूद है ख़त, और ये ख़त नवाब मालेर कोटलवी साहब को लिखा गया है और कहा गया है कि मैंने फितने के डर से इस किरत को छुपाए रखा। अब मिर्ज़ा साहब मुसलसल लोगों को धोखा देते रहे, गलत बयानी करते रहे। बताएं, इसका जवाब दें मुझे। जी खालिद साहब, इस तहरीर पर तो अभी जाना है मैंने, अभी तो इब्तिदा शुरू की है। अभी इस तहरीर पर जा कर के अपने एतराज़ात पेश करने हैं, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह करनी हैं। अभी तो पहले सफ़े पर गुफ्तगू हो रही है और आप आगे जा रहे हैं, आगे नहीं जाएं, हौसला रखें। अभी पहले सफ़े को क्लियर करें, इंशाअल्लाह गलती का ज़ाला किताब जो है मिर्ज़ा साहब की पूरी पढ़ेंगे और पूरी की तहकीक करेंगे और तफ्तीश करेंगे कि किस हद तक इसमें दुरुस्त बातें हैं और किस हद तक जो है वो गलत बातें हैं। इसके बारे में पूरा इंशाअल्लाह जायज़ा लेंगे, घबराएं नहीं। जी खालिद साहब, मिर्ज़ा साहब की उस बात को तब हम कबूल कर सकते हैं जब मिर्ज़ा साहब के मुखालिफिन जिन्होंने मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से ये समझा था कि मिर्ज़ा साहब ने दावा नबूवत किया है और तकफ़ीर की, उनमें से कोई ऐसा शख्स होता जो गैर शरई नबूवत और इसी तरह ज़िल्ली बरोज़ी और उम्मती नबूवत के अजरा का कायल होता। ठीक है, इसी तरह मैंने आपसे एक और सवाल किया था कि मुझे बताएं कि ये जो नबूवत है, जो गैर शरई नबूवत है, ज़िल्ली बरोज़ी नबूवत है, वो नाज़िल होने वाली वही नबूवत है या नहीं? तो वहाँ पर मिर्ज़ा साहब वही नबूवत के इनकारी हैं और वही वलायत और मुजद्दियत के कायल हैं। इसलिए हम मिर्ज़ा साहब की उस बात को कैसे एक्सेप्ट करें? ये आप खुद सोचें ना कि जब एक बात वाज़ेह क्लियर है, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, तो बाद में उसके बरअक्स बात कर देना, तो इसको कैसे कबूल किया जा सकता है? देखें मेरे भाई, जो आपने इतराज़ अभी तक किए हैं उन सारों का जवाब इसमें आ जाता है, और ये हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज में है।
मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। और जिस जिस जगह मैंने नबूवत या रसालत से इनकार किया है, सिर्फ इन मायनों से किया है कि मैं मुस्तकिल तौर पर कोई शरीयत वाला नहीं हूँ और ना मैं मुस्तकिल तौर पर नबी हूँ। तो ये बड़ी वाज़ेह बात कर दी है कि जहाँ जहाँ भी मैंने नबूवत का इनकार किया है, मुस्तकिल नबूवत का इनकार किया है। और हाँ, हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का दावा भी यही है कि मैं गैर मुस्तकिल नबी हूँ, मैं एक उम्मती नबी हूँ, मैं मुस्तकिल तौर पे नबी नहीं बना, मैं बग़ैर किसी वास्ते के नबी नहीं बना। ये नबूवत की खिड़की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत से खुली है। आपके फैज़ से मैं नबी बना हूँ और आपके वास्ते से मैं नबी बना हूँ। तो ये अब और क्या अल्फाज हम आपको लाएँ, आपको खोल के बयान कर दिया है। जो समझने वाले लोग समझ जाएंगे अल्लाह के फजल से और फ़ायदा होगा, यही हमारा मकसद था। ये हमारा तो अंदाज़ा नहीं था कि आप भी मान जाएंगे। अगर आप भी मान जाएं तो ये बड़ा मौज़ा होगा। मेरे भाई, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जहाँ जहाँ भी उन्होंने कहा है कि नबूवत नहीं आ सकती, नबी नहीं आ सकता, वहाँ पर शरीयत वाली नबी की बात हो रही है। ठीक है, तो अल्फाज वही हैं। उन्होंने कहा है कि नबी नहीं आ सकता, ये वही नहीं आ सकती, वही ये रसालत नहीं आ सकती, मतलब वो वहाँ पर वही है कि शरीयत वाली नहीं। ये ऊपर वाला स्कैन आप देखें तो इसमें सारी बातें वाज़ेह हैं। अब वो आपने माननी है या नहीं माननी, वो आपकी मर्ज़ी है। तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस गुफ्तगू को ख़त्म किया जाए। जी खालिद साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर दुरुस्त नहीं लिखा। मिर्ज़ा साहब की साबिक़ा तहरीरों से, किसी भी तहरीर से ये वाज़ेह नहीं होता कि मिर्ज़ा साहब ने कहा हो कि मैंने जहाँ जहाँ इनकार किया है वहाँ पे इस वजह से किया है। मेरा ये मानना है कि मिर्ज़ा साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है और आप उनकी एक गलत बात को हमें मनवाना चाहते हैं। मैं दलील दे रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब 1897 में अपनी वही की कैफियत बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वही नबूवत है नहीं, बल्कि वही वलायत और मुजद्दियत है, और मज़हिय नबूवत को काफिर जानते हैं, लानती जानते हैं। ये सारी बातें अब मैं आपके सामने मिर्ज़ा साहब का ख़त 7 अगस्त 1899 को जो लिखा गया है नवाब मलेर कोटलवी साहब को, वो पेश करता हूँ। और मिर्ज़ा साहब वाज़ेह लिखते हैं उसके अंदर कि अनायतनामा पहुँचा। हाल ये है, अगरचे अरसा 20 साल से मतवातर इस आजिज़ को जो अलहाम हुआ है, अक्सर दफ़ा उनमें रसूल या नबी का लफ्ज़ आ गया है, जैसा कि ये अलहाम वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, और जैसा कि ये अलहाम जरीउल्लाह फ़ी हुलल अंबिया, और जैसा कि ये अलहाम दुनिया में एक नबी आया मगर दुनिया ने उसको कबूल ना किया। और नीचे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, एक किरत इस अलहाम की ये भी है कि दुनिया में एक नज़ीर आया और यही किरत बराहीन में दर्ज है, और फितना से बचने के लिए ये दूसरी किरत दर्ज नहीं की गई। यानी मिर्ज़ा साहब का दावा उस वक़्त नबूवत का था, लोगों के डर से जो मिर्ज़ा साहब ने अपने सलहाम को छुपाया और लोगों पर वाज़ेह ना होने दिया, और मसलसल लोगों के सामने धोखाधड़ी का मुजाहरा करते रहे और गलत बयानी से काम लेते रहे कि जनाब मेरा तो दावा नबूवत का है ही नहीं, मैं तो मदहिय नबूवत पर लानत भेजता हूँ। ये तहरीर खुद फैसला करेगी आपके सामने, ये स्कैन भी पेश किए देता हूँ, पढ़ लें। जी खालिद साहब, आप भी बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं और मैंने भी अपना मुद्दा वाज़ेह कर दिया। इंशाअल्लाह आपने कह दिया खुदा हाफ़िज़, तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त जो है आपके साथ वक़्त तय करके गलती का अज़ाला के अगले हिस्से पर करेंगे, अगले सफ़े पर, जिसमें मिर्ज़ा साहब ने अपने वो अलहामात पेश किए हैं, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, और इसी तरह दीगर अलहामात जो पेश किए हैं। और इंशाअल्लाह उसके ऊपर मैं अपने एतराज़ात रखूँगा और अपने दलाइल रखूँगा और आप जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ये सिलसिला अल्लाह के फजल व करम से हम के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम से चलता रहना चाहिए और ये सिलसिला चलता रहेगा। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सबको फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह उस हवाले से जो उन्होंने अलहामात पेश किए हैं और दलील दी है कि बराहीन अहमदिया के अंदर नबी और ऐसे अलहामात आए कि वो नबी और रसूल का लफ्ज़ आया, तो उस हवाले से उनको बतौर दलील पेश किया है उन्होंने। तो इंशाअल्लाह उसी दलील पर मिर्ज़ा साहब की पर इंशाअल्लाह आके मैं नक़द करूँगा और अपने दलाइल रखूँगा
और देखेंगे कि बराहीन अहमदिया में जब ये अलहामात शाया हुए तो उस वक़्त मिर्ज़ा साहब का क्या मौक़िफ़ था, और उसके बाद जो रिव्यू मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने बराहीन अहमदिया पर लिखा है, तो इन अलहामात पर जब उस वक़्त के लोगों ने उनकी मिर्ज़ा साहब की तकफ़ीर की तो उन्होंने जवाब दिए, वो सारे इंशाल्लाह स्कैन समेत आपके सामने पेश करेंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलेगा। उम्मीद है कि आप में आज की गुफ्तगू से बेहतर महसूस करेंगे और इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और हम सब को हक़ बात कबूल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी मोहतरम नाज़रीन, आपने ये मुकम्मल मकालमा मुलाहज़ा फरमा लिया। तो आखिर में ये आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल का ध्यान एक्सपोज्ड को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इन वीडियोज़ को आगे शेयर कीजिए और बाकायदा तौर पे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक भी दीजिए। इंशाअल्लाह रहमान ये सिलसिला अभी इसी तरह जारी रहेगा और अगला मकालमा भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूसरी नशिस्त जो है इसी किताब के हवाले से होगी, तो वो भी आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक जो है हमारा हर आने वाली वीडियो का बर वक्त पैगाम पहुँच सके और आप वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।